कौन श्लोक है अक्षर? आज की कौन श्लोक से होना है? तो रुकिए हम भी देख लेते हैं। ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातः स्वामी पंडित भगवत संशोधन वेद भक्ति तपोनिष्ठिता उपनिषद पुराण और शास्त्र शिक्षक जी हमको चरक सारी स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। पहला अध्याय चल रहा है और शास्त्रीय चर्चा करने के लिए इस बात से यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का इस चरक संहिता के शारीर स्थान की चर्चा प्रसंग में स्वागत है। आज हम लोग शारीर स्थान के इस प्रथम अध्याय के 43 श्लोक से आज की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। कृतं मृद्दंडकाष्ठैश्च कुंभकारादृते घटं कृतं मृत्तिर्णकाष्ठैश्च गृहकाराद् विना गृहं यो वदेत् स वदेद्देहं संभूय करणैः कृतं विना कर्तारमज्ञानात् युक्तागम बहिष्कृतः। तात्पर्य कैसे है, क्या है कि सभी कारण उपस्थित हों, कार्य के निमित्त कारण भी हों, उपादान कारण भी हो। न्याय की भाषा में निमित्त कारण, समवाय कारण, असमवाय कारण सभी हों, किंतु एक कारण न हो तो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। वो कारण कौन है? कर्ता रूप निमित्त कारण। जब कर्ता रहेगा तभी कार्य बनेगा। तो मृद दंड काष्ठैहि कुंभकारात् ऋते घटम न कृतम भवति। घट सिद्ध नहीं हो सकता है जब तक कुंभकार ना हो। इसी प्रकार मिट्टी है, तृण है, काष्ठ है। कृतम मित्रण काष्ठैहि गृहकारात् बिना गृहम, बिना गृह कार्य के घर बनाने वाला जो मिस्त्री है उसके बिना, चाहे मिट्टी हो, तृण हो, काष्ठ हो, जो भी घर के बनाने के लिए जो भी उपकरण हो सब उपस्थित हो, किंतु अगर मिस्त्री नहीं है वो घर को बनाने वाला, तो घर नहीं बन सकता। तो ये वदे यो वदे सबदे देहम संभूय करणे कृतम। जो कहने वाला वो कहता रहे कि अनेक प्रकार के जो है असाधारण कारणों के द्वारा यह संपूर्ण शरीर बना है। बहुत से लोग कहते हैं कि यह जो शरीर है पंचमहाभूत से निर्मित है, तो केवल पंचमहाभूतों के रहने से शरीर का निर्माण संभव नहीं। जब तक उस शरीर को बनाने वाला कर्ता वहां पर उपस्थित न हो। बिना कर्तारम अज्ञानात् युक्तागम बहिष्कृत। और वह जो है, जो करता है, वो कब करेगा उसको? जब उसको उस वस्तु के निर्माण करने की युक्ति का ज्ञान हो। तद विषयक जो शास्त्र है उसका उसको ज्ञान हो और उसको उस कार्य के संपादन करने का पूर्ण अनुभव हो, तभी उस कार्य को संपादित कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति अज्ञान वश कहे कि कुंभकार के बिना
केवल मिट्टी, दंड, चक्र, चीवर आदि से भी घड़ा का निर्माण हो सकता है। उसी प्रकार बिना घर बनाने वाले मिस्त्री के बिना भी केवल मिट्टी, तृण आदि से, घास फूस, काष्ठ आदि से भी घर की रचना की जा सकती है, तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार अनेक इंद्रिय समूह सत, रजतम तथा जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के ही रहने से भी इस देह का निर्माण बिना कर्ता के नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक कार्य के प्रति जैसे अन्य कारण है, उसमें असाधारण कारण जो है उस कर्ता होता है। बिना कर्ता के किसी भी जो है क्रिया का संपादन संभव नहीं है। इसी प्रकार जो है ये आत्मा है, जब तक आत्मा नहीं है तब तक शरीर की स्थिति नहीं बन सकती है। जिस प्रकार कुंभकार के बिना घट का, गृह कार्य के बिना घर का निर्माण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार आत्मा की कारणता के बिना इस देह रूप कार्य की भी उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए चूंकि ये देह है, इसका भी कोई करता है, तो करता कौन है? वही जो है आत्म तत्व इसका करता है। कारणम पुरुषः सर्वैः प्रमाणैः रूपलभ्यते येभ्यः प्रमेयं सर्वेभ्यः जाग आगमेभ्यः प्रमीयते। तो सर्वैः प्रमाणैः कारणम पुरुषः उपलभ्यते। जितने प्रमाण, और सर्वैः प्रमाण का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण आदि सभी प्रमाण, क्योंकि 3 ही प्रमाण मुख्य माने जाते हैं। बाकी तो बहुत से प्रमाण लोग मानने वाले हैं। संपूर्ण अगर प्रमाणों की संख्या गिनी जाए तो कुल 16 प्रमाणों की संख्या होती है। कुछ लोग जो है केवल 3 प्रमाण मानते हैं, कुछ लोग एक ही प्रमाण मानते हैं, कहते हैं केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, चार्वाक आदि। कुछ लोग कहते हैं नहीं, प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी प्रमाण है। कुछ नहीं, कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण और शब्द भी प्रमाण है। जैसे सांख्य शास्त्र है, वो 3 ही प्रमाण मानता है। त्रिविधम प्रमाण निष्ठम, वो कहते हैं कि केवल 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है और शब्द प्रमाण है। 3 प्रमाण को मानने वाले बहुत से लोग। तो प्रमाण सभी प्रमाणों के रहने पर उसके द्वारा भी केवल कौन ज्ञात होता है? कारणम पुरुषः उपलभ्यते, वही है। क्योंकि येभ्यः सर्वेभ्यः आगमेभ्यः प्रमेयम प्रमीयते, जिस पुरुष के द्वारा ही सर्वेभ्य आगम, सभी आगमों से वह प्रमेय जो है वह प्रमीयते अर्थात प्रमाणित किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। नते तत्सदृशास्त्वन्ये पारंपरिय समुत्थिताः सारूप्यात् ये तत् एवेति निर्दिश्यन्ते नवा नवा। नते तदृशा अन्ये तत्सदृशाः नो, तो पारंपरिक समुत्थिताः, परंपरा से प्राप्त। जो कुछ लोगों का ऐसा मत है कि परिवर्तन परंपरा से प्राप्त ये जो है प्रत्येक भाव अन्य अन्य प्रकार से होते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। तो पारंपरिक समुत्थिताः तत्शास्तु अन्य न ते सारूप्यात् तएव इति निर्दिश्यते नवा नवा। चूंकि उनका रूप मिलता जुलता है, यद्यपि वो नए नए होते हैं। ये जैसे शरीर है, कभी हमारा बचपन वाला शरीर था, तो फिर जो है भोगंडावस्था वाला शरीर हुआ, फिर युवा शरीर हुआ, फिर अधेड़ अवस्था का शरीर हुआ, फिर वृद्धावस्था आदि का शरीर हुआ। तो शरीर वही है, परंतु उसमें नवीनता होती जाती है। तो अब वो जो नवा नवा होगा सारूप्यात तादृश, परंतु वो भिन्न भिन्न रहता है। तो सारूप्यात ये तएव निर्दिश्यन्ते नवा नवा, सारूप होने का उनका रूप मिलता जुलता है, इसलिए हम कहते हैं वही व्यक्ति, कोई दूसरे नहीं। तो भावः तेषां समुदयः निरीशः सत्त्वसंज्ञकः, और जो किंतु वो परिवर्तन जो प्रत्येक भाव में पूर्व पूर्व के सदृश होने से हमको प्रतीति होती है, और ये नए नए रूप जो प्राप्त भाव समान रूपता के कारण वो ऐसे ही ऐसा हमको मालूम होता है। भावः तेषां समुदयः निरीशः सत्त्वसंज्ञकः, तो वह जो है बिना जो परिवर्तन होता है उसमें भी कोई ना कोई कारण है। इस प्रकार भावों का समूह जो है वह जो परिवर्तन है वो बिना किसी ईश्वर की सत्ता के
नहीं वो परिवर्तन होता, कोई ना कोई सत्ता उसकी मानी जाती है। और कर्ता भोक्ता न सपुमान इति केचित व्यवस्थिता है, और उसका कर्ता या भोक्ता कोई पुरुष नहीं हो सकता है, सामान्य पुरुष कोई नहीं हो सकता है, वो कोई अतिरिक्त ही सत्ता है जिसके द्वारा ये सब नियंत्रण होता, सब कार्यों की सिद्धि होती। तेषामन्यै कृतस्यान्ये भावा भावैर्नवा फलम भुंजते सदृशा प्राप्तम ज्ञानात्मा नोपदिश्यते। तो तेषाम अन्यैः कृतस्य अन्ये भावा भावै नवा फलम। तो वो जो भाव हैं, जो उसके स्वरूप हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, तो जो लोग आत्मा की स्थिरता को स्वीकार नहीं करते, ऐसे व्यक्ति भी, उनके मत में भी जो ये अन्य अन्य भाव हैं, उन भावों के द्वारा किए गए जो शुभ कर्म है, जो अशुभ कर्म हैं, तो उनके द्वारा जो शुभ कर्म है अशुभ कर्म है, तो उनका जो फल है, तो उनका जो फल और दूसरे क्षण उनके भाव परिवर्तन हो रहा है, तो जो उसको उनका जो भावों का द्वारा जो भोगा जाएगा वो भी संभव नहीं है, क्योंकि वो भी कार्य नहीं हो सकते हैं। तेषाम अन्य कृतस्यान्य भावा भावे नवा फलम भुंजते सदृशा फलम यही आत्मा नोपदिश्यते। उसका भी हम ज्ञान नहीं कर सकते, उसका भी जान नहीं कर सकते। तात्पर्य क्या है इसका? का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति हैं आत्म तत्व को नहीं मानते हैं, ऐसे जो बौद्ध आदि हैं, क्षणध्वंसवादी लोग हैं, वो इस मत का खंडन करते हैं। कहते हैं इस प्रकार का जो क्षणभंगुर भात को जो स्वीकार करने से बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, अतः यह मत सर्वत्र मान्य नहीं है। इस व्यक्ति क्या करता है, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मश्नुते, ऐसा शास्त्र कहता है कि व्यक्ति जो है स्वयं कर्म करता, उसी का फल भोग भी स्वयं करता है। तो जब वो स्वयं कर्म करता है, स्वयं फल भोगता है, तो यह जो शाश्वत सिद्धांत है, यह क्षणभंगुर भात से उसका खंडन होता है। नहीं कर्म महत् किंचित फलम यस्य न भुंजते, ऐसा चरक शास्त्र भी कहता है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं इसका फल भोग हमें न प्राप्त हो। शुभ कर्मों का शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्मों का अशुभ फल मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में इसके विपरीत जो बौद्ध आदि हैं, जो क्षणवादी हैं, तो उनको क्षण क्षण मात्र में परिवर्तन होता है, द्वितीय क्षण में वह वस्तु नहीं रहती है, अभी तत्सदृश रहती है। अतः प्रथम क्षण में विद्यमान पुरुष जो है, जो शुभ कर्म करता है अथवा अशुभ कर्म करता है, द्वितीय क्षण में वो दूसरा हो जाता है, तो उसका फल कैसे प्राप्त होगा, इत्यादि जो विपरीत मत उनका है वह उचित नहीं है। और इसी को आगे बतलाते हैं अगले श्लोक में, कारणान्यान्यता दृष्टा कर्तु स एव तु कर्ता ही करणैर्युक्ता कारणम सर्वकर्मणाम। कारणानि अन्यता दृष्टा, कारण जो है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कर्तु कर्ता सएव, कर्ता के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु कर्ता एक ही होता, वही होता है। तो कारणै ही युक्ता ही कर्ता सर्वकर्मणाम कारणम। उन कारणों से अर्थात साधनों से, असाधारण कारणों से युक्त ही कर्ता सभी क्रियाओं का, सभी कर्मों का कारण होता है, दूसरा कोई कारण नहीं होता है। तो इस तरह इस सिद्धांत की स्थापना, इस सिद्धांत का पोषण आचार्य यहाँ पर आत्रेय करते हैं। ने स्पष्ट किया, जैसे शरीर है खाली पंचमहाभूत वस्तु मात्र से नहीं, आत्मा उसमें प्रमुख कारक है। उसको किस प्रकार शास्त्र में वर्णन किया है उसका किया।